वर्ल्ड इन्फो सेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे हैरो आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है फितने दज्जाल। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का जाहिर होना भी है। अहादीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है और हर दौर में हर नबी ने अपनी कौम को इस फितने के बारे में आगाह किया है। रब ताला ने इसे बहुत सारी गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा होगा, ताहम इसका इस्तेमाल वो बुराई और शर फैलाने के कामों में करेगा। मुख्तलिफ अहादीस में इसके जाहिर होने से पहले कुछ निशानियां बयान हुई हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके पास आग और पानी होगा। रब की तरफ से इसको हर किस्म की ताकत अता की गई होगी। वो जहाँ चाहे बारिश बरसाएगा और जिसको चाहे माल दौलत से माला माल कर देगा, मगर ये सब इसकी फरेबकारियां होंगी जो लोगों को रब के रास्ते से गुमराह करने की साजिश होगी। वो जमीन पर इस तरह चलेगा कि जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। इसके पास इसकी जन्नत और दोज़ख भी होगी। वो ज़ाहिरी तौर पर मुर्दों को जिंदा करने की सलाहियत भी रखता होगा। अगर इसकी माल दौलत की बात की जाए तो हालिया दौर में देखा जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया की मईशत को दो सबसे बड़े इदारे वर्ल्ड बैंक और IMF चला रहे हैं और दुनिया की मईशत का इंसार इन्हीं दो इदारों पर है। जबकि ये सब लोग जानते हैं कि ये इदारा किस तरह मकरूज मुल्कों को कर्ज की रकम फराहम करके उन मुल्कों पर अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करते हैं और जिस तरह चाहे उनकी मशीयत को चला सकते हैं और वह मुल्क इसका कहा मारने पर मजबूर हो जाता है। मगर क्या आप सब जानते हैं कि इन इदारों को कौन चलाता है? इन दो इदारों को इंटरनेशनल बैंकर का ग्रुप चलाता है और इस ग्रुप को फ्री मैसनरी के बिग ब्रदर्स चलाते हैं जिनका ताल्लुक यहूदियत से है, जो कि दज्जाल से आने से पहले इसके लिए सब रास्ते हमवार करते जा रहे हैं। और ये बात वाज़ेह है कि दज्जाल के सबसे बड़े पैरोकार यहूदी ही होंगे जो अभी भी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक सब सहाबा इकराम को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मीमदारी ने बताया है कि वो 30 अफराद थे जो समंदर में एक कश्ती पर सफर कर रहे थे कि अचानक तेज तूफान आया और वो समंदर में 30 दिन तक घूमते रहे और एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त वो एक नामालूम आइलैंड पर पहुंचे। इन्हें वहां पर एक ऐसी महलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे और इसका रंग स्याह था। इन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो आगे से कहने लगा कि मैं जासूस हूँ। फिर आगे से इन्होंने सवाल किया कि अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम कौन हो और हम कहाँ पर मौजूद हैं। इसने आगे से जवाब दिया, ना मैं कुछ बताऊंगा और ना ही कुछ सुनूंगा। इशारा करते हुए इसने कहा कि वहाँ बुत खाने में कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वही तुम्हें सब बातों से आगाह करेगा। चुनाचा वो सब वहाँ पर तशरीफ ले गए। वहाँ पर इन्हें एक शख्स मिला जो सख्ती के साथ जंजीरों में कैद था। इस शख्स ने इन लोगों से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम शाम से आए हैं। इसने पूछा कि अरब का क्या हाल है? और एक शख्स वहाँ पर पैदा होना था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने सवाल किया तो इन्होंने जवाब दिया कि वो अच्छे हाल में हैं। इब्तिदा में इनकी मुखालफत की गई थी मगर अब सब इनके ताबे हो गए हैं और वो सारे अरब पर गालिब हो गए हैं। इसने फिर आगे से सवाल किया कि जगर के चश्मे का क्या हाल है? इन्होंने आगे से जवाब दिया कि अच्छी हालत में है, लोग इससे पानी पीते हैं और इससे खेती बाड़ी भी करते हैं। इसने फिर इनसे पूछा कि ओमान और बिसात की खजूरों का क्या हाल है? इन्होंने आगे से जवाब दिया कि इसमें हर साल फल आते हैं। ये सुनकर इसने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ, अनकरीब मैं आजाद हो जाऊंगा और दुनिया का चप्पा चप्पा घूमूंगा सिवाय तैबा के, क्योंकि वहाँ जाने की ताकत मुझ में नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तैबा यही शहर है। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कैद किया था और हदीस शरीफ के मुताबिक ये मशरिक की जानब कैद है। दज्जाल का फितना इब्तिदाई इंसान से लेकर क़यामत तक के आने वाले हर फितनों से सबसे बड़ा फितना है। हदीस में दज्जाल का हुलिया कुछ यूं बयान किया गया है। दज्जाल एक नौजवान शख्स होगा, लंबा कद होगा, जिस्म बहुत मोटा होगा, एक आंख से काना होगा और वो कानी आंख ऐसी होगी जैसे फुला हुआ अंगूर और इसकी दूसरी आंख अहून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा होगा और जरा सा अंदर की तरफ दंसा होगा। इसकी पेशानी चौड़ी होगी और इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा।
ہوگا۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط اور خشک سالی ہوگی، دیندار لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہوگی اور دنیا دار لوگ بہت زیادہ ہوں گے، یعنی علماء کرام کی کمی ہوگی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دجال مشرق کی جانب سے اصبہان یا ہورسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، اور اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے، جبکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس وقت اہل ایمان یعنی مان رکھنے والے لوگ دنیا کے فتنوں سے تنگ آ کر دوحان نامی پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے۔ دجال وہاں پر ان کا گھیرا کر لے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پانی کی طرح میلٹ ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے، اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور ناظرین گرامی، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بہن بھائی اور عزیز و اقارب کو بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے کی دعوت دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔